अब कुछ दिन बाद ठाकुर साहब को बोलते हैं कि इनको आइसक्रीम बेचना बंद करना है। उस टाइम कोरोना काल लग गया था और साहब ने बोला अपने को आइसक्रीम नहीं बेचना है। आप मेरे से उन्होंने पूछा था आप क्या काम करते हो? अपने साहब में सीजन में आइसक्रीम बेचता हूँ गाँव और बाकी बाकी 8 महीने गाड़ी चलाता हूँ मैं। बोला अपने को आइसक्रीम नहीं बेचना है। आप थोड़ा देर के लिए मुझे देखो, विश्वास बहुत समय में लगता है होने में, लेकिन ये विश्वास ऐसा है कि ऐसे कभी भी कहीं भी इस टाइप की शक्ति अगर मिल जाती है उसको आप मीच के स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने थोड़ी गलती करी बहुत बार और उसका पश्चाताप मुझे आज भी होता है। आपको आइसक्रीम नहीं बेचना है, आपको सेठ बनना है। तो मैंने कहा आइसक्रीम किसी नहीं बेचूंगा, मैं 15 साल से आइसक्रीम बेच रहा हूँ, मैं उससे मेरा घर चल रहा है और गुरु महाराज बोल रहा है आपको आइसक्रीम नहीं बेचना है, तब मैं करूँगा क्या फिर आगे? तो मैंने कहा ठीक है साहब। इधर कोरोना काल लग गया, पहला कोरोना। बोले आपका मकान कहाँ है? मैंने कहा बालगढ़ में है। इतने ही मुझसे पूछा आपका मकान कहाँ है? बालगढ़ में है। ये नहीं पूछा कच्चा है कि पक्का है कि छोटा है कि बड़ा है, इस टाइप का कुछ नहीं पूछा उन्होंने मुझसे। तो अब मुझे दमन गाड़ी लेके चलेगी, गुरु महाराज की ऐसे वैसे बदली आ गई, मैं दमन चला गया गाड़ी छोड़ने के लिए। हमारी मिसेज थी वो इंदौर चली गई, घर पे ताला लगा हुआ। उसके बाद गुरु महाराज ने प्रकाश भैया को बोला कि अपने को सोनू के घर चलना है। जबकि हम बहुत दिन से सोच रहे थे गुरु महाराज हमारे यहाँ पधारे हैं, हमारे यहाँ पधारे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि कोई हम जाए तो कोई हमारे आगे पीछे मतलब ऐसा कुछ जो लोग करते हैं उस टाइप की वो कुछ ना हो। वो बहुत साधारण और बहुत मतलब कि मैं कहता हूँ उन्होंने पूरा जीवन मेरे जब तक देख रहा हूँ राम जी के दर्शन हुए उनके अंदर मुझे, क्योंकि राम जी ने जैसा जीवन जिया हमने देखी है रामायण वगैरह, उन्होंने वही जीवन जिया है। जब चाहते तो वो मतलब कि आराम से शाही मतलब उन्होंने वो शाही जिंदगी नहीं जी। उन्होंने लोगों को कल्याण ही करा, लोगों को भला करा। ये मैंने आज 7-8 साल में देखा है। तो वो घर पे आ गए, प्रकाश जी बोले उनको फोन लगा लेते हैं। बोले नहीं आप चलो, बोले आपने घर देखा। घर गए, घर पे देखा उन्होंने कच्चा मकान देखा, चद्दर सड़ रहे थे, दरवाजे पुराने जमाने के थे, 2 पल्ले वाले साकर लगाने कुंडी लगाने वाले देख लिया उन्होंने। आसपास के लोग बड़े चकित हो गए कि यार इतनी वीआईपी गाड़ी से यहाँ पे कौन कोई दिख रहा है, संत है। बोले उनको ऐसा याद हो गया था पड़ोसी लोगों को, आसपास के लोगों को। उन्होंने देखा, हमने प्रणाम करा उनको और प्रकाश जी ने मुझे फोन लगाया कि तुम कहाँ चले गए? क्यों? मैं तो गुजरात आया हूँ। अरे बोला साहब आपके घर आए थे। तो मेरा गुजरात में मन नहीं लगा मेरा कि देखो अपन बुला रहे थे, जब नहीं आए थे साहब वो साहब ऐसे आए। फिर मैं वहाँ से तुरंत दूसरे दिन आया, गुरु महाराज के ऑफिस में बैठा, मैं थोड़ी से प्रणाम करा। मैंने कहा साहब मेरे से गलती हो गई, तो मालूम था कि आप घर जाओगे। सब गुरु महाराज कराते हैं और सब गुरु महाराज ही करते हैं, उनके समय अनुसार कुछ नहीं होता है। आपकी गुरु महाराज चाहते थे कि आप घर पे ना मिलो, हम घर लेके आए, ठीक है। अब एक दिन मेरे सपने में आते हैं उसके 4-5 दिन बाद। अच्छा गुरु महाराज की खासियत और थी, खासियत तो क्या बोलूं, मतलब कि ये कुछ भी कार्य करने के पहले एक दिन पहले सपने में आते थे मेरे को। सपने में आके मेरे से पूछते थे, गुरु महाराज को प्रभु मंडन के पहले से ही एक दिन कुर्सी में बैठे बैठे अंतर ध्यान हो गए थे। मैं पीछे बैठा हुआ था खिड़की के पास। मुझे ऐसा लगा सपने की बात है ये, गुरु महाराज चले गए हैं। तो मैं रोने लगा, खिड़की में हाथ डाल कर मैंने हिलाया साहब। तो फिर धीरे से साहब उठ के पीछे देखते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप, क्या चाहिए आपको? सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप चाहिए गुरु महाराज, उसके आप रहोगे मुझे दुनिया से खुशी मिल जाएगी। नहीं बोलो आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब। मतलब सपने में भी आके पूछते थे, मन लेते थे भक्तों का, ये किसके मन में क्या चल रहा है। मतलब ये मेरा अनुभव और मेरे साथ जो हुआ वो बीतता रहा हूँ। तो मैंने कहा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली आपके दर्शन होते रहो और आप मुझे हमेशा मिलते रहो। तो बोले ठीक है। बोले उसके तुरंत दूसरे दिन मुझे ऑफिस में बुलाया, आरती के बाद बोला मिलना ऑफिस में। मैं आश्चर्य हो गया, रात में सपने में आया था और आज हकीकत में उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया। ऐसा मुझे 3 से 4 बार ऐसा आघात हुआ है, जब जब सपने में आया, जब जब उन्होंने मुझसे बात करी और जब जब नए कुछ कार्य करवाया मेरे से। बुलाया उन्होंने, अपने को मकान बनाना है। अब पहले तो साहब ने धंधा बंद करवा दिया कि अपना आइसक्रीम नहीं बेचना है। थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था मैं, काम तो बंद हो ही गया अपने आइसक्रीम, मगर घर ऐसा चल रहा था मेरा काम बंद होने के बाद जैसे मैं कोई सरकारी नौकरी में हूँ। पैसा कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, कैसे गाड़ी चल रही है, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था। बस चल रही थी गाड़ी, राम भरोसे चल रही थी गाड़ी, बस राम जी गाड़ी मेरी चला रहे थे। तो उन्होंने मैंने कहा ठीक है साहब। बोला बात करो ठेकेदार से। बोले आप
और मकान बनाना है नया। मैंने ठाकुर साहब को बोला, ठाकुर साहब बड़े खुश हुए। साहब ने मकान का बोला, आपको बोला देखो मैंने साहब बनाया कौन मकान, तो अंगूर सिंह ठेकेदार है यहाँ पे डागा पे अपने राम होटल के पीछे। उनसे बात करी ठाकुर साहब ने, मैंने बात करी, तो उनके मुख से भी ये निकलता है कि मैं मकान तो बना दूंगा, जबकि वो इतना बड़ा ठेकेदार है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, मल्टियां बनाते हैं, छोटे मोटे काम नहीं करते वो। बोले मकान तो बना दूंगा लेकिन मुझे एक बार गुरु महाराज से दर्शन करना है। मतलब उनकी लगन भी गुरु महाराज से लगी। मैंने इसमें क्या बड़ी बात है, करवा देंगे चलो। तो लेके आया मैं दूसरे दिन, आरती के बाद साहब से मिलवाया। ये साहब ये ठेकेदार साहब है, ये अपना मकान बनाएंगे और मेरे साथ मेरे पास 2.5 लाख रुपये आने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, मैं जैसे आगे वैसे देते रहूंगा पैसे। अंगूर सिंह जी ने प्रणाम करा, चरण स्पर्श करे गुरु महाराज के। गुरु महाराज ने बोला आप, उनका जो बोलने का तरीका था गुरु महाराज का, मतलब वो जीवन भर तो नहीं बोला सकता मैं वो चीज को, वो मेरी आंखों में बस वैसे ही लगता है। आपको इनका मकान बनाना है 2.5 लाख में ही बनाना है, और इसकी अगर कुछ लगते हैं तो आपको गुरु महाराज देंगे, इनसे नहीं मांगना है। तो मतलब मैं सोच रहा था कि 2.5 लाख भी कैसे दूंगा इनको मैं, क्या उन्होंने कब आएंगे, मेरा काम नहीं रुक जाए, पैसे नहीं दूंगा। तो ठेकेदार साहब बोलते हैं मकान तो साहब मैं बना दूंगा और 2.5 लाख में बना दूंगा, और आप बोलो मैं 2.5 लाख भी नहीं लूंगा, मैं मकान बना दूंगा। वो बात होके ठेकेदार साहब चले गए। साधन जब गुरु महाराज ने साधन को तारीख दे दी उनको मकान तोड़ने की। मेरे को मकान नहीं मिल रहा था, तब जस्ट एक गली होकर मकान पास में मिल गया, वहीं पे वहाँ रहने लगा। मकान में सब कमरा खाली कर दिया पूरा मैंने, उसको 2 दिन में तोड़ के पूरा प्लाट कर दिया। ठेकेदार साहब ने सब सामान आ गया, मटेरियल से पटक दिया, जो काम लगा चालू हुआ। आस पास के मोहल्ले के लोग बोल रहे भैया क्या बिल्डिंग बना रहा हो, क्या कर रहे हो तुम? नहीं साहब छोटा सा मकान बना रहा हूँ। और लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है कोरोना काल में, तुम मकान तोड़ के बैठ गए, कहाँ से लाओगे पैसा, कैसे बनाओगे, तुम घर में क्या खाओगे? नहीं, ये सब गुरु महाराज करेंगे। जब उन्होंने धरती पहुंचाया तो दाना भी उन्होंने पहुंचाया खाने के लिए। काम लगा मकान का। ठाकुर साहब बोले तू बहुत भाग्यशाली है, बोले तुझे जुड़े को अभी साल भर नहीं हुआ, बोले और तेरी पे इतनी कृपा हो गई गुरु महाराज की। मतलब गुरु महाराज की नजर ऐसी है कि एक बार जिसको बोलते कैमरा केस नहीं कर पाएगा, लेकिन गुरु महाराज कोसों किलोमीटर दूर से केस कर देते थे कि कौन व्यक्ति क्या है। और तो मैंने ये सब आपकी कृपा है जो आपके माध्यम से मिला वहाँ पे मैं, तो मैं तो गेट के बाहर ही करता था। मतलब गुरु महाराज का तरीका था माध्यम से मिलने का, किसी के माध्यम से कुछ काम होता था। गुरु महाराज बोलते थे कि आप माध्यम हो ठाकुर साहब को। मकान भी बन गया मेरा बढ़िया फर्स्ट क्लास। ओपनिंग जब छत भराई मकान की, छत करने पहले क्या हुआ था कि जो मजदूर लोग काम करते थे, ठाकुर साहब को बोल रखा था हमने कि आपकी जवाबदारी है मकान का आप चक्कर लगाओ, जाके ध्यान रखोगे। ठाकुर साहब लोग 2-4 दिन आते, मकान देखते, काम करवाते, ये वो सब। अब 2-4 दिन की गेप हो गई ठाकुर साहब के आने में। तो जो गुरु महाराज का साधन था, वो साधन जो बांधा था, मजदूरों को मालूम नहीं था क्या चीज़ है ये। उन्होंने वो साधन खोल के नरियल फोड़ के खा लिया। 10 का नोट था उसके अंदर एक, उसके उन्होंने जो पुड़िया विमल जो आती पाउच वो मंगाया खाली, और उसमें ईंट बांध के वापस रख दिया उसको। उसके बाद ऐसा काम रुका मेरा कि 2, 4, 8 दिन 15 दिन हो गए। मिस्त्री को फोन लगाओ, भैया इधर से फुर्सत होकर आऊँगा। मेरे बेटी मेरा फोन लगा, भैया बाहर मेरा काम चल रहा है। ठेकेदार को फोन लगा, भैया मैं इंदौर में हूँ। 15 दिन हो गए। साहब ने मुझसे एक दिन पूछ लिया मंदिर में, कहाँ तक पहुँची अपनी गाड़ी? मैंने सब 15 दिन हो गया, काम बंद पड़ा हुआ, अभी कुछ आ नहीं रहा काम करने से, बिजी है सब लोग। ठाकुर साहब बोला आप मकान पे कब गए थे? बोला था मुझे 8-10 दिन हो गए। मकान में जाओ, चक्कर लगा के आओ। ठाकुर साहब को गाड़ी बैठा के ले गया मकान पे, अंदर बाहर सब दूर घुमा उन्होंने। तो साधन बनाता है, साधन खा गया यहाँ है, लोग पलस्तर करा होगा, तो मैंने क्या कोई खोल के मजदूरों ने रख दिया होगा। मैंने तुरंत फोन लगाया मिस्त्री को, मैंने कि भैया वो यहाँ पे लाल कपड़े में नरील बना था, वो कहाँ है? तो बोले वो तो हमने सेल को पटक दिया। बोले तो मैं चला, सेल को देखा मैंने, तो बंधा हुआ रखा था, वहाँ उतारा मैंने, फिर खोला, उसके अंदर ईंट का टुकड़ा बंधा हुआ था उसके अंदर। ठाकुर साहब बोले ये कारण है जो काम नहीं रुक गया अपना। बोले अब मैंने कहा मुझे मालूम था, मैंने उसको फ़ोन लगाया मजदूर को, भैया नजर कहाँ है?
बोले भैया हमने वो तो फोड़ के खा लिया। बोले मुझे पूजा का होगा। बोले यार हमने फोड़ के खा लिया, आपको 10 रुपये थे वो हमने रख लिए, विमल पाउच खाली उसके। बोले तो तुरंत हम 12 बजे वापस मंदिर आए। साहब को बताया था इसी सी बात है। गुरु महाराज ने बोला आपको बोला था आप चक्कर लगाते रहना। हम दोबारा साधन दिया। साधन यहाँ पे बस मुझे हाथ में दिया था और नल फिटिंग महिपाल सिंह का फोन आया, भैया मैं नहीं आ पा रहा, मेरा बच्चा वहाँ पे पहुँच गया साइड पे। बोले तो आप उसको सामान ला दो। बोले तो नल फिटिंग का काम चालू कर दे। बोले तो ठाकुर साहब मेरे का मुँह देखने लग गए, क्या है मतलब कि बड़ा आश्चर्य होता था हमको। ये मतलब समझ में नहीं आती थी कि आदमी इतना समझदार भी नहीं कि शक्ति से ज्यादा समझ जाए। तो बस वो जैसे उन्होंने फोन लगाया, मिस्त्री बोलता भैया मैं टिफिन मान के बाहर खड़ा हुआ। बोले यार बोले ये ताला खुलवा। बोले यार सीमेंट का जहाँ सीमेंट वगैरह रखी है। तो मैंने कहा एकदम क्या हो गया यार, सब आ गए। मेरे मामा जी ने लाइट फिटिंग करी, उनको बोला तो बोले यार मैं तो कल से काम लगा था, कल से हो जाए। बोले इनका बोले वायरिंग भेज दूँ। बोले मैं जो काम 15 दिन रुका हुआ था वो काम 7 दिन में हो गया पूरा खत्म। 7 दिन में काम खत्म करके पुताई वगैरह सब हो गई। अब आइसक्रीम का मीटर था, साहब ने मुझे मना करने के बाद मैंने मानी नहीं बात। वो मैंने कहा कि यार अपना सीजन चल रहा हो गया वापस गर्मी का, सीजन में अपन अच्छे पैसे कमाते हैं, तो साहब ने मना करा अपन करके बहुत बंद कर देंगे। मतलब मन में थोड़ा सा लालच आया मुझे भी कि नहीं यार अपना काम बहुत अच्छे चलता था आइसक्रीम में, लेकिन साहब को मालूम था कि ये काम अब इनकी है कि सीमित था। मैंने तुरंत एक गाड़ी फाइनेंस करी 3 महीने की और वापस आइसक्रीम काम से मैंने फ्रिज मंगवा लिया। 1.5 लाख रुपये करीब मैंने खर्चा करा सब उठा के वो लेके आया। पूजा करी साहब से, साहब ने पूजा भी करी, साहब ने मुझे मना नहीं करा पूजा करने के लिए। और मैं चला गया आइसक्रीम कंपनी से फ्री रखवा के आइसक्रीम भर के गाड़ी घर पर लाया। और जैसे ही पहला मेला स्टार्ट हुआ वो मेला करके आया, दूसरे महीने में वापस लॉकडाउन, कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन जैसे ही लगा उसके बाद लॉकडाउन भी खुला पूरे गर्मी में। मुझे बहुत पछताना हुआ। मैं अगर गुरु महाराज की बात उससे मान लेता तो ये इतनी लंबी चोट नहीं खाता मैं। वो आइसक्रीम फ्रिज के अंदर 4 महीने भरी रही, गाड़ी खड़ी रही, किस्त ड्यू हो गई। उसी समय फिर मैंने तुरंत उस गाड़ी को बेच दी, फ्रिज बेच दिया, फ्री हो गया। मैं अब नहीं करूँगा आइसक्रीम का काम। ठाकुर साहब बोले तुझे मना करने के बाद तुमने काम करा। बोले यानी कि मुझे थोड़ा सा लगा था कि यार सीजन चल रहा है कर लूँ। आदमी की लालच कभी खत्म नहीं होती है, तो इसी लालच ऐसी करो जिससे